नमस्ते, मैं हूं दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, टीके, आधार कार्ड, फास्टैग, जीएसटी से लेकर ट्रिपल तलाक, आरक्षण, धारा 370, सीएए और कारगिल जैसे इतने बड़े फैसले प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के दम पर, सही नियत के दम पर अकम्प्लिश कर लिए गए। वहीं एक रात में हेलमेट, सीट बेल्ट, पीयूसी, ऑड इवन जैसे डिसीजन से बालाकोट, डीमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन जैसे इतने बड़े फैसले एग्जीक्यूट कर दिए गए सक्सेसफुली। इतिहास गवाह है, लाख ऑपोजिशन हो या मुश्किल आए, सरकार को अगर करना है तो करके रहती है। रातों रात कानून बना दिए जाते हैं और एग्जीक्यूट भी कर दिए जाते हैं। तो अगर किसी दिन ये निर्णय लेना हो कि आज के बाद कोई किसी के खाने में जहर नहीं मिलाएगा या जो भी लोगों को स्लो पॉइजन देगा उसकी वॉर लेवल पर धरपकड़ होगी, तो क्या ये बालाकोट और लॉकडाउन से भी बड़ा निर्णय होगा? मेरा एक सपना है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब मेरा क्या सपना है कि मैं एक खाद्य पदार्थ लेके घर आया और मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें मिलावट है। मैं तुरंत वो सामग्री लेकर अपने पास के किसी सरकारी मिलावट रोधक जांच बूथ पर गया। वैसे ऐसे बूथ होते नहीं है, लेकिन वैसे सपना है कि सरकार ने ऐसे बूथ हर जगह, हर वार्ड में, हर इलाके में एक आध खोल रखे हैं। आप वहां गए, आपने जाके अपनी सामग्री, बिल और जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं वो दिए। अब वहां पर जो भी लोग बैठे हों वो हर सामग्री को टेस्ट करने के लिए वेल इक्विप्ड हों। वो 1-1.5 घंटे में टेस्ट करते हैं, रिजल्ट देते हैं और आपको ये पता चलता है कि वाकई उस सामग्री में मिलावट है। तुरंत एक्शन लिया जाता है और जो विक्रेता है या उस पूरी सप्लाई चेन के अंदर जो भी दोषी है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक साथ करोड़ों सोल्जर्स मिल जाएंगे और वो आपसे बहुत ज्यादा प्रॉम्प्टली काम करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक तो उनका पैसा जा रहा है और उस पैसे में भी जो चीज उन्हें शुद्ध मिलनी चाहिए थी वो आपकी फ्री पॉइजनस टॉपिंग्स के साथ मिलती है। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, राज्य में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सीमित संसाधन होते हैं। उन संसाधनों को पूरा करना, लोक भावनाओं के अनुरूप उन समस्याओं को पूरा करना अभी तक मुझे संभव नहीं लगता है। आज ये एपिसोड मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हम मिलावटी खाना खाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात रह ही नहीं गई है हमारे लिए। सबको पता है, दशकों से पता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमें दशकों से पता है, हमें पता है, सरकार को पता है, फिर भी हमने आदत बना ली है जहर खाने की। ये कैसी सिविलाइज्ड सोसाइटी है? ये तो सिविलाइज्ड होने से परे होने की बात है ना। रोटी, कपड़ा और मकान में भी रोटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आज इतने बरसों बाद तक भी हम इम्प्योर रोटी खाते हैं, हम इम्प्योर अनाज खाते हैं। ये एपिसोड उस ताज्जुब पे है कि हम लोगों ने कैसे चुपचाप इम्प्योर खाना, कैसे चुपचाप जहर खाना एक्सेप्ट कर लिया है। मैं वैसे तो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड सिटीजन रहा हूं शुरू से, मतलब बहुत आसानी से सरकार की बुराई होती नहीं है मुझसे, क्योंकि मेरे जहन में हमेशा ये बात रहती है कि इतना बड़ा देश है, इसे हैंडल करना कोई मजाक नहीं है। तो इसलिए घर बैठ के अपने सरकार की बुराई करना मुझे बहुत ही अनप्रोडक्टिव और बहुत नेगेटिव फील कराता है। लेकिन कुछ बातों को समझने के लिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाली समझ नहीं चाहिए, समझ आता है। मिलावट रोकने के लिए आपने महकमे और कानून तो बना दिए हैं, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना बेवकूफ कोई नहीं होता कि वो ये ना समझ सके कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो नहीं रोक पा रहे हैं आप जो हर खेत में, गौशाला में, मंडी में, हर ठेले पर खुलेआम होता है। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आप काम? राज्य सरकार की भावना है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए। भावना है, प्रयासरत है सरकार, टाइम शेड्यूल निश्चित नहीं है इसका। आज भी आजादी से वे लोग हमसे रात दिन इंटरेक्ट होते हैं जो चाय में दूध की जगह पेंट मिला के पूरी ट्रेन को पिला देते हैं। मैंने रिसर्च की है, ऑथेंटिक रिपोर्ट सबूतों के साथ ये बताती हैं कि हिंदुस्तान में दूध में, आइसक्रीम में डिटर्जेंट मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है, एप्पल और खीरों पर वैक्स लगाई जाती है, चाय में काऊ डंग पाउडर, गोबर का चूरा मिलाया जाता है, वो डस्ट मिलाई जाती है, कलर मिलाया जाता है, ब्लैक पेपर में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं, आटे में टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है, शुगर में चॉक पाउडर मिलाया जाता है, एडिबल ऑयल जो खाने का ऑयल होता है उसमें कैस्टर ऑयल, मिनरल ऑयल मिला देते हैं, मस्टर्ड सीड्स में, स्वीट्स में, जूसेस में, जैम्स में, टर्मरिक पाउडर में, आर्जमोन जो हिंदी में सत्यानाशी कहते हैं जिसे, उसके बीज का पाउडर मिला देते हैं।
चिली पाउडर में ब्रिक्स का चूरा मिला देते हैं, ईंटों का, सॉडस्ट मिलाते हैं, कलर मिलाते हैं, सॉल्ट में व्हाइट स्टोन का पाउडर मिलाते हैं, चौक पाउडर मिलाते हैं जो कैंसरस है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC के मुताबिक पोटेशियम ब्रोमेट कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस है, क्लास 2B। और FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 84% बन्स, ब्रेड्स और पाव में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट पाया जाता है। FSSAI की रिपोर्ट के मुताबिक ही 68% मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स उनके मापदंडों पे खरे नहीं उतरते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत सरकार के लिए एडवाइजरी जारी की है कि अगर तुरंत प्रभाव से मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में ये मिलावट नहीं रोकी गई तो 2025 तक 87% पॉपुलेशन को या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी या कैंसर होगा। बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से नॉर्थ इंडिया में गेहूं जहरीला हो गया है। कितना डेंजरस ट्रेंड है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में 1/3 फूड सैंपल्स अप टू द मार्क नहीं पाए गए हैं, 1/3। और यही वजह है कि आजकल किसान अपने खेत में एक टुकड़ा अलग रखता है ऑर्गेनिक खेती के लिए, जिसपे वो अपने परिवार को खिलाने के लिए अन्न उगाता है, और बाकी खेत में बेचने वाला अन्न उगाया जाता है जिसमें पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं। हम सब जानते हैं कि कार्बाइड से फ्रूट्स पकाए जा रहे हैं। आम को स्लाइस करके खा लीजिए तो पता नहीं चलता है, लेकिन कभी आम को चूसने की कोशिश कीजिए, आपके मुंह में केमिकल का स्वाद आने लगा है। केले पकाए जाते हैं, कच्चे तोड़ लिए जाते हैं हरे, और फिर उनको पकाया जाता है कार्बाइड से, इथेफोन से। और इथेफोन की बॉटल्स पे आप ताजुब करेंगे, ये लिखा हुआ है कि आप दस्ताने पहन के इसे इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाइए इसे इस्तेमाल करते वक्त, स्किन पे टच हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और हम इसमें हमारे फ्रूट्स पकाते हैं, हमारे बच्चे उसे मुंह में लेके खाते हैं। कितनी अजीब बात है। इथिलीन राइपर की छोटी छोटी पुड़ियाएं मिलती हैं मंडियों में और ओपनली इस्तेमाल होती हैं। चाइनीज प्रोडक्ट है। वाटरमेलन्स में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस के, कलर के। मैंने खुद ने ऐसे वाटरमेलन्स फेंके हैं जिसमें तरबूज का एक टुकड़ा पानी में डाल दीजिए तो कलर बाहर आने लगता है। क्या खा रहे हैं हम। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज भी इस देश में 920 ऐसे कारखाने हैं जो अपना टॉक्सिक वेस्ट, जहरीला वेस्ट नदियों में बहाते हैं, और उन्हीं नदियों के पानी से सब्जियां उगाई जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सब्जियां इन्हीं जहरीली टॉक्सिक वेस्ट वाली नदियों के किनारे उगाई जाती हैं वो दिल्ली NCR तक जाती हैं। तो सब्जियां कहीं भी उगाई जाएं और आप कहीं भी रहें, बचेंगे तो आप भी नहीं। इन सब सब्जियों में हैवी मेटल, लेड और कैडमियम के अंश पाए जाते हैं जो धीरे धीरे आपके वाइटल ऑर्गन्स में जमा होने लगते हैं, जिससे बर्थ डिफेक्ट्स होने लगे हैं। यानी जो जान अभी तक इस दुनिया में आई नहीं है, हमने उनकी बॉडी में भी जहर भरना शुरू कर दिया अभी से। भारत में हर साल 5 लाख लोग कैंसर से मरते हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 2020 के अंत तक 17,30,000 नए मामले सामने आएंगे। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से मवेशी दूध ज्यादा देते हैं। लौकी में इंजेक्ट किया जाता है ऑक्सीटोसिन, जिससे लौकी जल्दी बड़ी होती है। इतना सा कद्दू होता है 24 घंटे में 2.5 किलो का हो जाता है। ककड़ी में इंजेक्ट किया जा रहा है। हाय दर्शन, तुम्हें याद है जब हम घर एक सपना की शूटिंग कर रहे थे और मुझे शूटिंग पर आना था और मैं आ नहीं पाई? उन दिनों बड़ा ये चल रहा था कि लौकी का जूस पीना चाहिए, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो मैंने भी लौकी का जूस पिया। हल्का सा कड़वा लगा मुझे, पर फिर भी मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद जैसे चाय पीने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वॉमिट होने वाली है। तो क्विकली आई वेंट इनटू द बाथरूम और वॉमिट किया मैंने, और फिर लूज मोशंस भी शुरू हो गए। तो मुझे लगा फूड पॉइजनिंग है। फिर क्या हुआ कि ब्लड आने लगा, तो मैंने डॉक्टर से फ़ोन किया तो उसने कोई दवाई मंगाई, पर दवाई भी निकल गई उल्टी। प्यूक कर रही थी और साथ में लूज मोशंस और ब्लड निकल रहा था। और मैं बाथरूम से निकल के थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए रेडी होके दरवाजे तक मैं पहुंच नहीं पाई अपने घर के, कोलैप्स हो गई। जब मुझे होश आया तो पूरा ड्रिप लगा हुआ था। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अगर 2 मिनट भी लेट होती तो मैं जिंदा नहीं बचती। तो वो लौकी का जो जूस मैंने पिया, उस लौकी में स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई बैक्टीरिया था। ये लोग सब्जियों को इंजेक्शन देके बड़ा बना देते हैं, उनका कलर ठीक करते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो बैक्टीरिया जाके उसने पूरी मेरी इंटरनल सिस्टम को अटैक कर दिया। इस ऑक्सीटोसिन से इम्पोटेंसी, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ओबेसिटी जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं। 10 साल की बच्चियों में पीरियड शुरू हो गए हैं। लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर होने लगा है। गायनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट जैसी आउटग्रोथ लड़कों में होने लगी है। लड़कियों में इनफर्टिलिटी शुरू हो गई है। इतने हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो गए हैं। छापों में ऑक्सीटोसिन के लाखों एम्प्यूल्स बरामद हुए हैं। यानी सरकार को पता है ना। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे 100 बार हमारे देश में थैलियां बैन हो गई हैं। उसके बावजूद कभी आप सब्जी मंडी जाइए और किसी सब्जी वाले से बोलिए कि अरे वो पुलिस की वैन खड़ी हुई है और तू अभी भी थैलियां दे रहा है, तो हमेशा यही कहते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, आप ले लो, नहीं आएंगे इधर।
तो जहां जहर को भी सिस्टम का संरक्षण मिले वहां इसका निदान बहुत मुश्किल है। ये तय है कि इस महकमे के छापे और कार्यवाही एडिक्वेट नहीं है। ये सारी कार्यवाही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आती है। इसमें जानवरों के साथ भी क्रूरल्टी की जाती है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है। लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है तो आईपीसी के तहत भी मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। कितना अजीब है ना कि पुलिस को अगर वारंट निकलने के बाद किसी एक आदमी को दुनिया में ढूंढना हो तो वो ढूंढ लेती है, मगर जिन कारखानों में, जिन इतने बड़े उद्योगों में ये कारनामा होता है वो किसी को दिखते ना हो, ये बिलीवेबल नहीं है। और ये तो तभी हो सकता है जब महकमे के कार्य करने में शिथिलता हो, इग्नोरेंस हो और या फिर लोकल मिलीभगत हो। इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। विधानसभा में नया कोई एक्ट लाना चाहती है इसको एक्ट को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। चूंकि ये एक्ट भारत सरकार का है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उस एक्ट में राज्य सरकार अधिक प्रावधान जोड़ नहीं सकती, लेकिन सख्ती से इस एक्ट को लागू कर सकती है और वो हम कर रहे हैं। एक तो पहले ही कई बातें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि फलाने प्रोडक्ट में सुअर का मांस है या कॉकरोच के बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं या प्लास्टिक है या प्रिजर्वेटिव्स हैं जो जान के लिए खतरनाक हैं। या एक आयुर्वेद आचार्य से मैंने पूछा कि ये एलोवेरा वगैरह में आजकल वो असर क्यों नहीं है जैसा हम सुनते आए हैं, तो वो कहते हैं कि वनस्पति, जड़ी बूटियां दूषित पानी में, दूषित वायु में, दूषित मिट्टी में उगाई जाएंगी तो उनमें असर कहां से आएगा। तो लाख हम चाहें तब भी अब ये बात तो हमारे हाथ से निकल चुकी है कि हमें 100% प्योर कुछ भी मिलेगा, क्योंकि अब वो तो हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद हम देखकर जहर भी निकलने को मजबूर हैं। अब अभी तक आपको सब कुछ सपने जैसा सुनाई दे रहा है तो सुनिए। भूटान ने 2012 में अनाउंस किया था कि वो 2020 तक पूरे देश को ऑर्गेनिक बना देगा। आज वहां पेस्टिसाइड की कोई दुकान नहीं है और जितने भी फार्म्स हैं सब में ऑर्गेनिक खेती होती है। पूरा देश ऑर्गेनिक है। सिक्किम हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जो अब पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसलिए ये सपना नहीं है, हिंदुस्तान चाहे तो ये कर सकता है। मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद है कि मैं एक सब्जी मंडी में फल लेने गया था और मेरे फादर की उस वक्त डेथ हुई थी और मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। तो एक छोटा सा लड़का, टीनेजर था, वो बैठा हुआ था ठेले पर और मैंने उससे कहा कि मैं फ्रूट्स लेने आया हूँ लेकिन मुझे अपनी बीमार माँ को खिलाने हैं, तो तू ध्यान रखना ऐसी कोई चीज़ मत देना जिससे उन्हें और नुकसान हो जाए। उसने वो थैली मुझसे वापस ले ली और उसने कहा कि नहीं, अगर आपको बीमार को खिलाना है ना तो फिर आप इस मंडी से तो मत लेना, आप कहीं और से ले लो। शायद इमोशनल हो गया होगा बेचारा, इसलिए सच बोल दिया, मगर वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है। घर में अचानक अगर आप देख लें कि आपकी नौकरानी ने अभी अभी दूध में यूरिया डाला है तो आप क्या करेंगे? चुपचाप पीकर काम पर चले जाएंगे? नहीं ना, झाड़ेंगे उसे और उसे घर से गेट आउट कर देंगे। लेकिन हमारे देश में हम सब जानते हैं कि हम दिन रात ऐसी चीजें खाते हैं, हम मिलावटी सामान कंज्यूम करते हैं, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नौकरानी को तो आप डांट सकते हैं, लेकिन जो इतने बड़े पैमाने पे मिलावट कर रहे हैं और हमें जहर बेच रहे हैं, उनके गिरेबान तक हमें एक्सेस नहीं है। एक तो मिलावट का इमीडिएट कंफर्मेशन हो, फिर मिलावटखोर इंसान को इमीडिएट सजा हो, तब तो ये पॉसिबल है। 4 साल बाद कैंसर हो जाए वो चलेगा, लेकिन कल से ही केस का कैंसर किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो लॉ इतना स्लो है हमारे यहाँ पे और आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मैं इस सैंपल को लेके पुलिस के पास जाऊं या कोई और ऐसी जगह होती है, कोई ऐसा दफ्तर होता है जहां आप अपना सैंपल लेके घूमते फिरें। तो इसलिए एक आम आदमी सिर्फ इतना सा जानता है कि उस सामान को व्हाट्सएप पे शूट करके डाल दे, मगर उसके बाद क्या करे उसे नहीं पता, इसलिए लोग बस उसे कंज्यूम करते जाते हैं। तो उपाय क्या है? आज कुछ उपाय मैं बताता हूं और कुछ उपाय आप बताइएगा। पहला उपाय, एक आम आदमी के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ को टेस्ट कराना बहुत ही सुविधाजनक होना चाहिए। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वर्तमान में हमारे पास में एक है जो विभिन्न ब्लॉक्स में हम भेजते हैं उसको। भविष्य में राज्य सरकार 5 और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब शुरू करने का विचार रखती है। जब मैं ये एपिसोड बना रहा था तो मुझे तो खुद ढूंढना पड़ा कि ऐसा कौन सा महकमा होता है जहां मैं अपना कोई प्रोडक्ट ले जा सकूं और उसे टेस्ट करवा सकूं। इसका मतलब ये है कि आज भी जो आम कंज्यूमर है उसका इस महकमे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हम इसके बारे में इतना जानते ही नहीं है। बहुत जरूरी है कि खाद्य पदार्थों को टेस्ट करना और उसकी रिपोर्ट देना और मिलावटखोरों को पकड़ने का प्रोसेस सुपर फास्ट किया जाए। जो काम हफ्तों और महीनों में होता है उसे कुछ घंटों में अंजाम दिया जाए। सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। हम आपको बताते हैं, आप पकड़िए। दूसरा उपाय, बड़े शहरों में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन फिर भी बड़े शहरों के बहुत लोगों के फार्म हाउसेस होते हैं शहर के इर्द गिर्द, वहां ये संभव है। किसी के भी पास अगर एक जमीन है खाली तो 10, 12, 15 परिवार मिलके वहां पर ऑर्गेनिक खेती करवा सकते हैं।
माली रखे जा सकते हैं, किसान रखे जा सकते हैं और अपने परिवारों के लिए वो वहाँ अन्न, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगवा सकते हैं। गायें पाली जा सकती हैं वहाँ पे। अगर ये बहुत बड़े स्तर पे होगा तो फिर करप्शन आएगा। फार्म हाउसेस को वैसे तो बहुत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती के लिए इस्तेमाल करें कुछ परिवार और सभी कंट्रीब्यूट करें मॉनेटरीली भी, और सबको शुद्ध अन्न मिले, ये बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया बन सकता है। तीसरा उपाय, फ्रूट्स उगाइए, किचन गार्डन्स बनाना शुरू कीजिए, टेरेस गार्डन्स बनाना शुरू कीजिए। खेती की तरफ आपको लौटना ही होगा। चौथा उपाय, YouTube पे बहुत से वीडियोस हैं जिससे आप ये सीख सकते हैं कि घर में खाद्य पदार्थों की मिलावट कैसे जांचें। हो सकता है कुछ मेथड्स बिल्कुल सटीक ना हो, लेकिन आपको अंदाजा जरूर हो सकता है, और आपको अगर डाउट हो जाए कि आपके खाद्य पदार्थ में मिलावट है तो फिर आप FSSAI के दफ्तरों में, लैब्स में वो सैंपल दे सकते हैं। पांचवी बात, खिलौने जैसे फल और सब्जियां मत खरीदिए। जानकार कहते हैं कि पेड़ों पे खिलौने जैसे फल और सब्जियां नहीं उगते हैं। सेब और खीरे ऐसे शाइनी नहीं होते हैं। मटर और करेले ऐसे चटक हरे रंग के नहीं होते हैं। केला जिस डंठल से पेड़ से जुड़ा हुआ होता है वो काला हो जाता है और बहुत वीक हो जाता है जब केला पेड़ पे ही पकता है। तो वो ऐसा सुडौल नहीं रहता है जैसा हमें दिखता है, क्योंकि ये केले जो हम लेके आते हैं बाजार से, जहाँ वो केला पूरा पीला होता है, उस पर कोई काला स्पॉट भी नहीं होता, खिलौने जैसा, वो कार्बाइड में पकाए हुए केले हैं। तरबूज के नीचे वो पीला निशान होना चाहिए, उससे ये पता चलता है कि वो जमीन पे पड़ा पड़ा अपने आप पका है। इन बातों की और जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। अब छठा पॉइंट, खुल के विरोध कीजिए। मैंने बहुत बार महसूस किया है कि जब हम सब्जियां लेने मंडी जाते हैं और हमें अगर ये बात पता भी हो कि ये इस तरह से पकाई गई हैं या मुझे इस ठेले से नहीं खरीदना है क्योंकि मुझे ये नकली जैसी लग रही हैं, तो हम सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आ बैल मुझे मार वाली बात लगे, आपको लगे कि इतना कौन गले पड़ेगा बेवजह, लेकिन मुझे लगता है कि ये एज ए सिटीजन हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि आप उस इंसान को कह के आगे बढ़िए कि नहीं यार ये मैं नहीं खरीदूंगा, ये साफ तुम टैक्स लगा रखी है इसके ऊपर, यार कौन खरीदेगा इसको, साफ कलर किए हुए लग रहे हैं यार। मैं जानता हूं आपको लगेगा कि किसको कहेंगे, लेकिन कहिए, क्योंकि सारी पॉपुलेशन नहीं, 4-5 लोग भी उसको कह के आ गए तो वो अपने डीलर को बोलेगा और वो बात उन लोगों तक पहुंचेगी जो ये काम करते हैं, जो चेन में सबसे ऊपर हैं। इसलिए इसे अपना फर्ज समझिए, चुपचाप मत आइए, वरना आप देश का बहुत अहित करेंगे। आपको लेना देना ना हो उससे, आपको उससे लेने भी ना हो फ्रूट्स, तो भी उसको बता के जरूर आइए कि मैं तुझसे क्यों नहीं खरीद रहा हूँ। आप देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे, आप समाज की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये ऐसा, स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है। आप बाकी जगह जाइए तो ऐसा कोई नहीं करता है कि आप इंजेक्शंस कर दें फ्रूट्स को, घी की जगह उसमें सुअर का फैट मिला दे और धनिए की में कुछ और भी, मतलब प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। और क्यों नहीं एक स्ट्रिक्ट लॉज हैं और ऐसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं कि लोग ऐसी जुर्रत ना करें। मतलब इतनी क्या हवस है कि आप नॉर्मली इंतज़ार करिए, फलों को पकने दीजिए, कैंसर तो ना मिला के, जो जिससे गरीब आदमी क्या खाता है, केला, वो केला भी नहीं खा सकता। आम मैंने कब से खाने छोड़ दिए। हम खाने से इम्पोर्टेंट होने शुरू हो गए हैं, बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होने शुरू हो गए हैं और हम उम्र से पहले एक बुरी मौत मरने को मजबूर हो गए हैं, और फिर भी सब कुछ खुलेआम खेतों में डल रहा है, ठेलों पर बिक रहा है, हर प्रतिबंध और कानून का अंगूठा दिखाते हुए। ऑर्गेनिक का मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी बाजार में बिक रहा है उसके प्रति रोष जाहिर कीजिए, गुस्सा जाहिर कीजिए, मजबूरी नहीं। जब तक आप इस इशू को गंभीरता से लेते हुए इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। ये आपका हक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय पर बात करने के लिए। देखते रहिए DD Says। नमस्कार।